Hello and welcome guys on our very own channel English Sphere। और इस सेशन में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस और कैन की पूरी रेंज, और साथ ही साथ में अपन लोग डीएम रोटेशन को भी चेक करेंगे कि डीएम को सेंटेंस में अपन लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। डीएम के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, एक बार फिर से अपन लोग डीएम के बारे में बात करते हैं। डीएम अपने पास में है ये सारे, मैं आपको डीएम है वो बता देता हूँ फिर से एक बार। ये हैं सारे डीएम, इनमें से कुछ एक डीएम्स हैं जो अपन लोग फ्रंट पोजीशन पर यूज करते हैं, कुछ एक हैं जिनको अपन लोग मिड पोजीशन पर, और कुछ एक हैं जिनको अपन लोग तीनों पोजीशन पर यूज करते हैं। वैसे जितने भी डीएम हैं जो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सारे के सारे जो डीएम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डीएम है ये फ्रंट पोजीशन पर यूज होता है। अच्छा जी, एंड और ये जो डीएम्स हैं इनको अपन लोग चाहें तो ये भी फ्रंट पोजीशन पर यूज होता है। और ये जो डीएम है जो मैंने बताया, ये डीएम हैं, इनको तीनों पोजीशन पर यूज करते हैं अपन लोग, यानी कि फ्रंट पोजीशन पे भी यूज होते हैं, ये मिड पोजीशन में भी यूज होते हैं, और मिड पोजीशन के साथ साथ में अलॉन्ग विद देयर वी कैन यूज देम एट एंड पोजीशन एज वेल। इनको अपन लोग एंड पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंक्लूडिंग रफली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, ये तीनों जगहों पर यूज हो सकते हैं, इन तीनों जगहों पर। एंड सरप्राइजिंगली दो ये स्टार्ट में ही यूज होता है फ्रंट पोजीशन पर। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली ये भी फ्रंट पोजीशन पर ही यूज होता है। ठीक इसी तरीके से ये जो जितने भी डीएम्स हैं यहाँ से ये फ्रंट पोजीशन वाले हैं। अच्छा, टू बी रियलिस्टिक, एनीवेज, टू बी रियलिस्टिक और टू बी ऑनेस्ट, ये तीनों पोजीशन पर यूज होते हैं, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन पे। इनको आप लोग तीनों पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। वेल यू नो, ये बेसिकली स्टार्टर्स हैं। एनीवेज, व्हाटएवर, बर्ड, ये सारे के सारे स्टार्टर्स हैं। यहाँ तक इनको अपन लोग स्टार्ट में यानी कि फ्रंट पोजीशन पर और एंड पोजीशन पर यूज कर सकते हैं। अपन लोग इस पूरे सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि जो डीएम है उन डीएम का रोटेशन कैसे करना है अपने को। तो डीएम को रोटेट करने के लिए अपन लोग बात कर रहे हैं। तो डीएम का रोटेशन है वो अपन लोग इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंसेज कैन मॉडल से बन सकते हैं, वे सारे के सारे इन 5 स्ट्रक्चर्स पर बनते हैं, इन 5 स्ट्रक्चर्स पर ही बनेंगे। तो अपन लोग पहले फ्रंट स्ट्रक्चर सबसे पहला ऊपर का, जिसको मैं इसको आई कैन नेम इट एज ए। ओके, दिस इज वर्ब एंड वी कैन नेम एज ए। इसको अपन लोग ए का नाम दे देते हैं। एंड द राइट अंडरनीथ वी हैव अनदर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद बी फंक्शंस, सो वी कैन नेम इट एज बी। इसको अपन लोग बी का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट लेते हैं जो फ्रंट पोजीशन पर सबसे ऊपर लगा हुआ है ए पोजीशन पर अपने पास में जो स्ट्रक्चर है उसका जो पूरा का पूरा कंपोजिशन है वो किस तरह से है। डीएम लगाना है फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर डीएम, फिर कैन या कैनॉट में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन देयर आफ्टर वी कैन यूज ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड इन द एंड ऑफ डीएम एज वेल। तो जो डीएम की पोजीशन है वो अपने पास में अभी 3 है। तो डीएम को कैसे अपन लोग यूज करें सेंटेंसेस में, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट्स गो एंड मेक अ फ्यू सेंटेंसेज। Yeah, you, I think, can try it once more. DM
subject DM can plus verbs first form and DM once again. Whole sentence is you I think can try it once more. तुम एक बार इसे फिर से ट्राई कर सकते हो. We can make a few more sentences like that. Well, I cannot understand anything. Cannot understand anything. Well, I cannot understand anything. मैं कुछ भी नहीं समझ सकता या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा. यहाँ अपन ने DM यूज किया है यहाँ फ्रंट पोजीशन पर और फिर नेक्स्ट अपन ने यूज किया है यहाँ पर. आप भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मैंने जो DM के जो प्लेसमेंट्स आपको बताए हैं, तो वो DM के जो प्लेसमेंट्स हैं, उन DM के प्लेसमेंट्स में ये सारे के सारे DM एक सेंटेंस में सारे डाल लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. अपने को ये इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करना है, अपने को मनमर्जी से यूज नहीं करना है या फिर एकदम से पाइल ऑन नहीं कर देना है, बहुत सारे DMs लगा करके पाइल ऑन नहीं कर देना है. एक सेंटेंस में अपन लोग 2 DM लगा सकते हैं और इन 2 DM में एक DM ऐसा है वेल जो सुपर DM कहलाता है. सुपर DM होने के नाते वेल को अपन लोग इन सब के आगे लगा सकते हैं, इनको छोड़ करके बाकी के सब के आगे अपन लोग इनको लगा सकते हैं. आप देख ही रहे हैं इन सब के आगे लगा हुआ है ऑलरेडी. तो वेल और अपन लोगों को ट्राई ये करना है कि सेंटेंस में अपन लोग सेंटेंस के मूड के हिसाब से DMs अप्लाई करें. मैंने जो पोजीशन बता रखी है सेंटेंस में DM की जो 3 पोजीशन बताई है, सबसे पहले अपन ने फ्रंट पोजीशन में, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में और फिर एंड पोजीशन में. तो एक सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन लोग वी गो एंड लोड अवन पाइल्स ऑफ DMs एंड वहाँ इतने पाइल करने की अपने को जरूरत नहीं है. सेंटेंस के मूड के हिसाब से अपन लोग उसमें ऐड करते रह सकते हैं. अच्छा, कुछ एक सेंटेंसेस मैं आपके लिए और बना देता हूँ. जो स्ट्रक्चर 1 है, उस स्ट्रक्चर 1 से, जो स्ट्रक्चर 1 अपन लोगों ने यूज किया, उस स्ट्रक्चर 1 से ये स्ट्रक्चर 1 था जो मैं आपके स्क्रीन पे फिर से ये स्ट्रक्चर 1 था. इस स्ट्रक्चर 1 से मैं सेंटेंस बना के बताया. मैंने 2 और कुछ सेंटेंसेज हैं जो मैं बनाता हूँ इस स्ट्रक्चर से. एक बार फिर से इसको रिव्यू करें, देखें इसको. मैं और 1-2 सेंटेंसेज बनाता हूँ इसके लिए. Of course, she, can understand everything. Okay. Of course, she can understand everything. Okay, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सब कुछ समझ सकती है. ये सेंटेंस बनाया मैंने यहाँ पे DM लगा रखा है. Here is DM. After subject there is yet another DM here, and in the end I have put up a DM here. In the very same manner you can make sentences. As I mentioned, and you can make sentences, and for you to make sentences. Here is the whole list of DMs. You should select one DM from here, and then you should go to the composition is here. Then उसके बाद में DM सेलेक्ट करने के बाद में you should select one subject. सब्जेक्ट्स अपने पास में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन लोग. he, she, it, you, we, they, we all, they all, एक्सेट्रा में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें. देन यू शुड गो एंड मेक सेंटेंस विथ कैन और कैन नॉट उसके साथ में ऐड कर दें और ऑब्जेक्ट लगा लें. और इसके लिए हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक ब्लॉक दिया है. आप चाहें तो उस ब्लॉक में से
अपना मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में आप चाहें तो ये सारी वर्ब्स दी हुई हैं मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलता हूँ मैं। नेक्स्ट अपन लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो स्ट्रक्चर है वो है DM। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको अपन लोग B नाम दे देते हैं, ये B एंड हियर इज द होल स्ट्रक्चर। DM यूज करना है एक, जो मैंने बताया है वहाँ से एक DM उठाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे DM, फिर कैन और कैनॉट, फिर B फंक्शन और DM। इसमें जो B फंक्शन है, इस B फंक्शन का जो RF रहेगा वो RF रहेगा ऐसा हो सकता है। There is say yeah she can be a little bit tired, you know, वह थोड़ी बहुत थकी हुई हो सकती है। इस तरीके के सेंटेंस उसमें रहेंगे। या स्टडी यू नो मैन कैन बी विद वेरी टफ एट टाइम्स, स्टडी कई बार बहुत टफ हो सकती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस अपन लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके लिए इसमें बना देता हूँ, कुछ एक सेंटेंसेस मैं आपको बना के बता देता हूँ इसमें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो B फंक्शन है, ये B फंक्शन जो है ये आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। जो B फंक्शंस है, B फंक्शंस में दो चीज़ें यूज होती हैं। सबसे पहले तो क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिफायर्स होते हैं आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो क्वांटिफायर्स देखने को मिलेंगे, क्वांटिफायर्स, और उन क्वांटिफायर्स के साथ में आप क्या करें, क्वांटिफायर्स के साथ में आप प्लस कर दें कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव उसके साथ में प्लेस कर दें, कोई भी एडजेक्टिव उसके साथ में प्लेस कर दें। कोई भी क्वांटिफायर के साथ में आप एडजेक्टिव प्लेस कर देंगे तो आपका सेंटेंस है वो जो बी फॉर्मूलेशन है, जो बी कंपोजिशन है उससे बन जाएगा। या फिर इसकी जगह पर आप जो आपकी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में ADV प्लस ADJ जोड़ देंगे तो भी सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं आपके लिए कुछ एक सेंटेंसेस यहाँ बना देता हूँ। मैं कुछ एक सेंटेंसेस आपके लिए बना देता हूँ और उन सेंटेंसेस को आप वापस नोट करें, देखें। Well, she you know can be, she you know can be annoying at times। DM यहाँ पे लगाया मैंने, सब्जेक्ट यहाँ पे लगाया है, ये DM है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ फिर से DM है और ये कैन प्लस B और ये पूरा सेंटेंस। वेल सी यू नो कैन बी एनोइंग एट टाइम्स, वह कभी कभी बहुत ही ज़्यादा नाराज करने वाली या परेशान करने वाली हो सकती हैं। Yeah, it of course can be rather risky, you know। Yeah, it of course can be rather risky, you know, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसमें भी अपन ने या ये DM है, ऑफ कोर्स ये सेकेंड DM मैंने यूज किया है एंड यू नो मैंने थर्ड DM यूज किया है।
आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई आई मीन यू शुड ट्राई टू बी वेरी कॉशियस एंड जस्ट डू नॉट ओवर यूज डीएम्स। एक फ्रंट में लगा दें, एक एंड में लगा लें, एनफ हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ ये पूरी लिस्ट दे रखी है। इस पूरे लिस्ट को आप एक बार चेक कर लें। ये सारे के सारे क्वांटिफायर्स हैं, इनको अपन लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं। ये सारे क्वांटिफायर्स हैं, और ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ लगाए हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। रादर का मतलब काफ़ी होता है, क्वाइट का मतलब भी रादर नेगेटिव सेंस में यूज होता है काफ़ी में, क्वाइट है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब भी काफ़ी होता है। प्रिटी जो है वह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जैसे या शी कैन बी मैन प्रिटी टायर्ड राइट नाउ, वह काफ़ी थकी हुई हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट की बात करूँ तो माइटी, माइटी का मतलब भी होता है काफ़ी। मासिवली का मतलब भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, सच ए और एन, इसका मतलब होता है ऐसा, जैसे मैं सी कैन बी मैं सच बोरिंग एट टाइम्स, वह कभी कभी बहुत बोरिंग हो सकती है। तो यहाँ सुपरसीलियस का मतलब है घमंडी, एरी का मतलब भी घमंडी, कॉकी का मतलब भी घमंडी। अच्छा, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, जम्बल्ड का मतलब भी भ्रमित, और मडल्ड का मतलब भी भ्रमित। नैव का मतलब होता है भोला या गंवार, या अपन लोग बोलते हैं गंवार, ठीक है। ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, माइटफुल माने ताकतवर, पोटेंट का मतलब भी जिसमें ताकत होती है, ग्रीडी का मतलब लालची, सोर्डिक का मतलब भी जो बहुत लालची होता है, और एडाशिस का मतलब भी बहुत ज़्यादा लालची। और ये पीछे एंड पोजीशन वाले डीएम्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट आगे चलें तो इसी तरीके से मैंने और डीएम मार्क किए हुए हैं ये यहाँ पर। तो इन डीएम्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ये अ लिटल मैंने थोड़ा सा, अ लिटल का मतलब थोड़ा सा, समवॉट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, एवर सो मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाय फार मोर का मतलब होता है कहीं ज़्यादा मात्रा में। और ये एडजेक्टिव लगा रखे हैं। सेल्फिश माने खुदगर्ज, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब भी खुदगर्ज होता है। लेजी माने आलसी, स्लगिश का मतलब भी आलसी, टॉर्पिड का मतलब भी आलसी, एक्साइटेड का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित या खुश, हैप्पी, इलेटेड का मतलब भी बहुत ज़्यादा खुश, इरिटेटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, अननोइंग का मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला, पेस्की का मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला। अब अपन लोग नीचे एक और दिया हुआ है। टैलेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा योग्य, जिसमें काबिलियत हो। स्किल्ड का मतलब भी जिसमें योग्यता बहुत हो। गिफ्टेड का मतलब होता है भगवान की तरफ से दी हुई स्पेशल गिफ्ट्स वाला। और ये पीछे मैंने यहाँ ये डीएम मार्क कर रखे हैं। तो ये तो हैं क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स, और इसके साथ साथ में ये भी जो मैंने पीछे दिए हैं ये भी क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स हैं। इनको आप यूज क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव, और इनके साथ साथ में ये डीएम, आप जो ये डीएम हैं इनको और ये क्वांटिफायर और उनके साथ में इनमें से कोई एक एडजेक्टिव लेना है, कोई यूज करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से आपको एक एग्जांपल देख के बता सकता हूँ यहाँ पे। anyway but she cannot be so much selfish, really. Anyway, but she cannot be so much selfish, really. Anyways, but का मतलब होता है खैर लेकिन, एनीवेज बट माने खैर लेकिन वह इतनी ज़्यादा भी सेल्फिश नहीं हो सकती। तो आप अपने सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। आपको अपने खुद से सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना है, सीधा आपको यहाँ आ जाना है
यहाँ इस स्ट्रक्चर पे आ जाना है और इस स्ट्रक्चर पे आने के बाद में आपको डीएम सेलेक्ट कर देना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है और फिर डीएम सेलेक्ट कर देना है, फिर कैन कैन नॉट और बी लगाने के बाद में आपको सीधा यहाँ आ जाना है, ये ऐड कर देना है, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, साथ साथ में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आप अभी स्टार्ट में ओवर यूज नहीं करें डीएम का। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे बीच बीच में इंग्लिश स्टाइलिस्टिक्स के क्लिप्स आते रहेंगे और वो आपको स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू एवर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।